नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह पर साधा निशाना, बोले उन्हें गृह मंत्री के रूप में देखकर शर्म आती है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान, सरकार के साथ बैठक जारी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आज की बातचीत रही बेनतीजा, छठे दौर की बैठक 9 दिसंबर को, जाने दोनों पक्षों ने क्या क्या कहा। तो दोस्तों, किसान आंदोलन की पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गहलोत ने शाह पर साधा निशाना, बोले उन्हें गृह मंत्री के रूप में देखकर शर्म आती है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में सरकार गिराने की भरपूर कोशिश की। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद हमारे विधायकों ने मुझे बताया कि उन्हें गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को देखकर शर्म आती है। एक समय था जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे और अब वो हैं। गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा आश्वासन दे रही थी कि उन्होंने 5 अलग अलग सरकारों को गिरा दिया है और यह छठा होगा। भाजपा इस तरह की साजिश कर रही है। बता दें कि सीएम गहलोत ने आज सिरोही जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में भवन बनाए हैं, उनके लिए दिल्ली से पैसा आता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान, सरकार के साथ बैठक जारी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता जारी है। बैठक विज्ञान भवन में दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई है। बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी। एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं, लेकिन किसान नए कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने मांगा लिखित उत्तर। विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत के दौरान किसान संगठनों ने प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक के दौरान हुई चर्चा पर बिंदुवार लिखित उत्तर मांगा है। किसानों की इस बात पर सरकार ने सहमति दी है। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी पर केंद्र सरकार किसानों को लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक किसानों की अन्य मांगों पर बात नहीं बन पाई है। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने बार बार सिर्फ और सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही। इस पर कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा, यह तीनों कानून आपके हित में है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे किसानों को फायदा होगा। बीच में ही कृषि सचिव को टोकते हुए किसानों ने कहा कि भाषण से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले आपने एक बिंदु उठाया, दूसरा बिंदु उठाया, बाद में 3-4 बिंदु उठाए, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, फिर कानून रद्द करने की यह अलग से मांग क्यों? सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके बाद तीनों मंत्रियों और अधिकारियों के बीच अगल से चर्चा हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने 5वीं बैठक से पहले सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो दिल्ली आने वाले बाकी रास्ते भी जाम कर देंगे। किसानों ने कहा था कि मंडी खत्म ना हो, एमएसपी लागू रहे। उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करने की चेतावनी भी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, आज की बातचीत बेनतीजा, छठे दौर की बैठक 9 दिसंबर को, जाने दोनों पक्षों ने क्या क्या कहा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शनों को लेकर बने गतिरोध को तोड़ने की कोशिश में शनिवार को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 5वें दौर की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अब दोनों पक्षों में छठे दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी। इस दौरान सरकार ने आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन किसान संगठनों के नेता कानून को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने बातचीत बीच में छोड़ने की चेतावनी दी। हालांकि सरकार किसान नेताओं को वार्ता जारी रखने के लिए मनाने में सफल रही। किसानों का दावा है कि इन कानूनों से मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। अपराध 2:30 बजे शुरू हुई बैठक जब चाय ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हुई तो किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार सितंबर में लागू तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में नहीं सोच रही तो वे बैठक छोड़कर चले जाएंगे। ब्रेक में किसान नेताओं ने अपने साथ लाया भोजन और जलपान किया। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने उन्हें बातचीत जारी रखने के लिए मना लिया। मंत्रियों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर बैठक में भाग लेने वाले किसानों के बीच मतभेद भी सामने आया।
एक सूत्र ने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ पराली जलाने के और कुछ किसान कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी पेशकश की। मंत्रियों ने शाम को बैठक स्थल पर मौजूद कुल 40 किसान प्रतिनिधियों में से 3-4 किसान नेताओं के छोटे समूह के साथ बातचीत पुनः शुरू की। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अनेक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के समूह से कहा कि सरकार सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानूनों पर उनके सभी सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है। बाद में केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री और पंजाब से सांसद सोम प्रकाश ने पंजाबी में किसानी नेताओं को संबोधित किया और कहा कि सरकार पंजाब की भावनाओं को समझती है। एक सूत्र के अनुसार सोम प्रकाश ने किसान नेताओं से कहा, हम खुले दिमाग से आपकी समस्त चिंताओं पर ध्यान देने को तैयार हैं। बैठक में रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लीजिए, तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश को सीधा चैलेंज। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन के लिए तेजस्वी यादव के पटना के गांधी मैदान में होने वाले धरने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। हालांकि रोक के बावजूद बाहर ही 4 नंबर गेट पर राजद, कांग्रेस व वाम दलों के कई नेता धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी वहां जाने का ऐलान करते हुए सीधे सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है और कहा है कि रोक सको तो रोक लीजिए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए लिखा, गोडसे को पूजने वाले लोग पटना पधारे हैं। उनके स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति को कैद कर लिया ताकि गांधी को मानने वाले लोग किसानों के समर्थन में गांधी जी के समक्ष संकल्प न ले सके। नीतीश जी वहां पहुंच रहा हूं, रोक सको तो रोक लीजिए। बता दें कि जिला प्रशासन के रोक के बावजूद महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस व वाम दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गांधी मैदान के पास भीड़ जमा हो गई है। जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद हैं और नेताओं को आगाह कर रहे हैं कि यह धरना स्थल नहीं है और पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए धरने को खत्म करें। लेकिन नेता हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि कृषि बिल वापस लेने के मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज गांधी मैदान के अंदर महागठबंधन द्वारा धरना प्रस्तावित है, लेकिन गांधी मैदान को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। गांधी मैदान के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो मॉर्निंग वॉकर आज पहुंचे थे उन्हें भी आप गांधी मैदान से बाहर निकाल दिया गया था। बता दें कि तेजस्वी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने को लेकर तर्क दिया था। यह गांधी जी से विचारों से जुड़ा मसला है। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया, नील की खेती वाली और अंग्रेज वाली ही स्थिति है, हर किसी को मजदूर बनाकर छोड़ा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का समर्थन, राजद और डीएमके ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। आज इस आंदोलन पर बैठे किसानों को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी तक कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई है। किसानों की यही मांग है कि एमएसपी पर कानून लाया जाए और इस कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों को पहले से विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा था, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुखर होकर भाजपा द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब बिहार की बड़ी विपक्षी पार्टी राजद और तमिलनाडु के डीएमके ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय जनता दल पटना के गांधी मैदान में किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि केंद्र इन तीनों काले कानूनों को निरस्त करे। इसके अलावा तमिलनाडु में डीएमके ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पार्टी के प्रमुख एमके स्टालिन ने रैली निकाली और कहा कि हम इन कानूनों को लेकर कोर्ट तक गए। केरल और पंजाब पहले ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले वो किसान हैं, तो उन्होंने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। करते हैं अगली खबर की तरफ। जीएचएमसी चुनाव रिजल्ट पर ओवैसी बोले, हैदराबाद में जहां जहां गए अमित शाह और योगी वहां वहां हारी भाजपा। जी हां दोस्तों, हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को असदुद्दीन ओवैसी स्वीकार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। भाजपा भले ही इस चुनाव में 4 से 48 सीटों पर पहुंची है, लेकिन एआईएमआईएम चीफ इसे बीजेपी स्टॉर्म यानी भाजपा की लहर मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस चुनाव में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां वहां बीजेपी चुनाव हार गई। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का मुकाबला करती रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे बीजेपी की लहर मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लहर कहां है, अगर लहर आई होती तो बीजेपी महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में नहीं हारती। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि वे पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन वे मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते थे। हमने लोकतांत्रिक स्ट्राइक की है, हमने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा
लड़ा और 44 में जीत हासिल की। सोचिए क्या हुआ होता अगर AIM-IM 80 सीटों पर चुनाव लड़ा होता। आपको बता दें कि 2016 ओवैसी की पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 44 पर जीत हासिल की थी। ओवैसी ने कहा, हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग राज्य में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। ओवैसी की पार्टी इस साल के चुनाव में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है क्योंकि पार्टी ने हाल ही में बिहार के 5 विधानसभा सीटें जीती थी। आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही दूसरे स्थान पर रही, लेकिन भगवा पार्टी को इस चुनाव ने तेलंगाना में जश्न मनाने के लिए बड़ा मौका दिया है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान TRS को हुआ है। पिछले चुनाव में 99 सीटों के साथ नगर निगम पर कब्जा करने वाली TRS को इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह AIM-IM है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भले ही 44 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन बीजेपी का उससे आगे निकलना यह कई मायनों में AIM-IM के लिए खतरे की घंटी है। ओवैसी ने की TRS की तारीफ। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने कहा, TRS हमारे विपक्ष में है, लेकिन तेलंगाना में यह एक दुर्जीय राजनीतिक पार्टी है, इसे स्वीकार करना होगा। यह तेलंगाना की क्षेत्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे यकीन है कि चंद्रशेखर राव इन चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। मुझे यकीन है कि वह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ TRS 150 वार्डों वाले GHMC चुनाव में 55 सीटें जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे इतर बीजेपी को 48 और AIM-IM को 44 सीटों पर जीत मिली है। 149 के परिणामों की घोषणा की गई क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मतगणना को एक वार्ड में रोकना पड़ा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।